दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर हमेशा आपको दिव्यांगता के बारे में नई नई अपडेट देती हूँ, दिव्यांगता के बारे में नई नई नॉलेज देती रहती हूँ। तो आज का मेरा जो नया टॉपिक है वह है हौसलों की उड़ान। जो हमेशा आपको बताती हूँ कि दिव्यांग पर्सन कैसे अपनी हौसलों की उड़ान उड़ते हैं और कैसे अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो आज जो जिन पर्सन्स के बारे में बता रही हूँ वो है एक IAS ऑफिसर, जो हमारे इंडिया में सबसे कम हाइट के हैं और सबसे कम हाइट में उन्होंने हौसलों की उड़ान ली है और अपने मंजिल को प्राप्त किया। यानी कि वो एक IAS ऑफिसर बनी है और उनकी जो हाइट है वो 3 फुट से भी कम है। यानी कि वो 3 फुट से भी कम है, लेकिन फिर भी वो अपनी दिव्यांगता के रहते हुए वो अपने IAS का कोर्स को उन्होंने कंप्लीट किया। आज एक अच्छे IAS ऑफिसर बने हुए हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। तो ये कौन है, इसके बारे में आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इनकी लाइफ से मोटिवेशन लेना होगा कि आप भी अपनी हौसलों की उड़ान उड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा अचीवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपके अंदर जो निराशावादी विचार आ रहे हैं आप उनसे दूर हो सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन पर्सन्स की मैं बात कर रही थी वो है आरती डोगरा जी, जो कि राजस्थान कैडेट्स हैं और 2006 में इन्होंने IAS पास किया था। वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन्होंने अपना पास कर लिया था और उनका जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसी में वो क्लियर हो गई थी और आज एक अपनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। तो चलो देर नहीं करते हैं और जल्दी से हम इस वीडियो को देखते हैं। किसी भी इंसान की काबिलियत हम उसके रूप रंग और कद काठी से नहीं आंक सकते, क्योंकि काबिलियत के सामने ये सब चीज़ें बेमानी लगती हैं। और इसी बात को सच साबित करके दिखाया है आरती डोगरा ने। जी हाँ, आरती डोगरा राजस्थान कैडर की एक कुशल प्रशासक और ईमानदार छवि वाली IAS ऑफिसर। आरती का कद भले ही छोटा हो, मगर आज वो देश भर के प्रशासनिक वर्ग के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। उन्होंने समाज में बदलाव के लिए अनेक मॉडल पेश किए हैं, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी प्रशंसा की है। आरती मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। आरती देहरादून की विजय कॉलोनी निवासी कर्नल राजेंद्र डोगरा और मां कुमकुम की इकलौती बेटी हैं। उनका कद मात्र 3 फुट 6 इंच है, जिसके कारण बचपन से ही उन्हें लोगों के ताने सुनने को मिले, मगर उन्होंने किसी की भी परवाह ना करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है। आरती 2006 बैच की IAS अधिकारी हैं। आरती की स्कूलिंग देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो वापस देहरादून चली गईं। वहाँ उनकी मुलाकात देहरादून की DM IAS मनीषा पंवार से हुई, जिन्होंने उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद आरती ने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके IAS बनने का सपना देखा। इसके लिए उन्होंने जमकर मेहनत की और अपने पहले ही प्रयास में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर लिया। आरती ने साबित कर दिया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मगर आप अपनी काबिलियत से सबकी सोच बदल सकते हैं। अपने अभी तक के कार्यकाल में आरती राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, बूंदी, अजमेर आदि जिलों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बीकानेर में कलेक्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने अप्रैल 2013 में खुले में शौच से मुक्ति का अभियान बंको बिकाड़ो की शुरुआत की थी, जिसकी काफ़ी सराहना हुई। बंको बिकाड़ो अभियान के दौरान बीकानेर देश का पहला ऐसा जिला बना जहां पक्के शौचालयों की मॉनिटरिंग आउटकम ट्रैकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोबाइल द्वारा की जाने लगी। आरती के मिशन अगेंस्ट एनीमिया और डॉक्टर्स फॉर डॉटर्स अभियान को भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। आरती को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई पुरस्कार मिल चुके हैं। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर धारण करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा रोल क्या है, हमारा गोल क्या है। तो जब भी हम अपने गोल की तरफ देखेंगे ना, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यही मैं इस कहानी का एक मोटिवेशन था कि आपने अपनी स्टोरी में आपने अपना गोल किया और गोल को अचीव किया। अचीव करने के लिए आपने जो जो रास्ते अपनाए वो आपको आगे मंजिल की तरफ बढ़ाता गया। तो जैसे कि 2006 में IAS ऑफिसर बनी आरती डोगरा जी, देहरादून से हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं।
लेकिन राजस्थान में आईएएस कैडेट बने रहे हैं, आईएएस ऑफिसर राजस्थान में है, कलेक्टर की पोस्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति अवार्ड ले रहे हैं, प्रधानमंत्री अवार्ड ले रहे हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह वो दिव्यांगता के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाइए और आगे चलते रहिए। तो हौसलों की उड़ान में आज का इतना ही है। और आपको बता दूं कि संडे में लाइव आ रही हूँ। लाइव में आप यूडीआईडी से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप उन सवालों के जवाब चाहते हैं जो आपको गवर्नमेंट एजेंसी में प्रॉब्लम आ रही हैं। तो यूडीआईडी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आपकी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। आप मुझे उस पर मैसेज कीजिएगा यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगी। फर्स्ट टाइम आपके लिए लाइव आ रही हूँ ताकि आप लोग जो मुझे कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं उनके जवाब देने मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इस संडे आपके लिए ये रखा है। और आप संडे को 1 बजे ज़रूर आइएगा और लाइव हो जाइएगा, क्योंकि आपको अगर आपके क्वेश्चनों का आंसर चाहिए, सवालों के जवाब चाहिए तो आप आइएगा ज़रूर। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।